अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। जब रजब का महीना आया तो दुआ शुरू की, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान। ऐ अल्लाह, हमारे रजब में और शाबान में बरकत अता फरमा। यानी ये महीने में सेहत रहे, तंदुरुस्ती रहे, हम चाको चौबंद हो जाएं और एक मुबारक महीने के लिए तैयार हो जाएं। ये मुबारक महीना रमज़ान का महीना है। रमज़ान के जो अल्फाज हैं, जो लफ्ज़ रमज़ान है, खुद उसी के अंदर बड़ी मानवियत है। रा के माना रहमत, हदीस शरीफ में फरमाया, रमज़ान का पहला अशरा रहमतों वाला है। इसमें अल्लाह की रहमतें बरसती और बहुत से गुनाहगारों की मग़फ़िरत हो जाती।
मीम का माना है मारिफत या मग़फ़िरत। रमज़ान का दूसरा अशरा मग़फ़िरत वाला अशरा है। पहले रहमतें थी, अब रहमतों के साथ मग़फ़िरत भी शामिल हो गई। डबल मामला हो गया। बंदों को मुतवज्जे किया जा रहा है कि मग़फ़िरत की अशरे में अल्लाह से अपने गुनाह माफ़ करा लो, खूब अल्लाह के दरबार में माफ़ी मांगो। साल भर गुनाह किए हैं, अब तौबा करने का ज़माना आया है, खूब तौबा करो। वैसे तो हर गुनाह के बाद तौबा करना है, लेकिन ये मग़फ़िरत वाले अशरे में खूब तौबा करना है। रमज़ान को वसूल करो, इसके लम्हात को ज़ाय मत करो। इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाहि अलैह ने एक अजीब बात लिखी कि अगर मुर्दे को तमन्ना करने के लिए कहा जाए, उसे कब्र से उठाया जाए और उससे तमन्ना करने को कहा जाए कि कुछ तमन्ना कर, तो वो यूं कहेगा कि अल्लाह मुझे रमज़ान का एक दिन मयस्सर आ जाए, रमज़ान का एक दिन मुझे जो मिल जाए तो मेरा बेड़ा पार हो जाए। और हमको अल्लाह ने पूरा महीना दिया है, अभी से सेहत के लिए दुआ करो, तंदुरुस्ती के लिए दुआ करो, क्योंकि तंदुरुस्ती रहेगी, सेहत रहेगी तो इंशाअल्लाह इबादत भी होगी। रमज़ान में द्वाद है, द्वाद के माने ज़िया, ज़िया के माने रोशनी। उलमा ने लिखा कि रमज़ान के दिन और रमज़ान की रातें रोशन होती हैं, इसमें रोशनी बढ़ जाती है। अब कोई यूं कहे कि हमको रोशनी नज़र नहीं आती, तो तुमको तो आफ़ताब की रोशनी भी नज़र नहीं आती। जिनको नज़र आई है उन्होंने कहा है, अनवार और रोशनियाँ जो अल्लाह वाले हैं उन्होंने महसूस की, उन्होंने देखी। द्वात के बाद है अलिफ। अलिफ के माना उन्स, अल्लाह से उन्स का ज़माना है, खूब अल्लाह से मोहब्बत का इजहार करने का ज़माना है। और नून के माने नूरानियत। रमज़ान नूरानी महीना है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 12 बेटे हैं। जैसे साल के 12 महीने,
इस तरह रमज़ान ये 12 महीनों में एक महीना है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे उनमें से नबी खाली एक ही हुआ और वो हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। जैसे 12 बेटों में यूसुफ का मकाम निहायत आलीशान है, इस तरह 12 महीनों में रमज़ान का मकाम आलीशान है। अजर भी अल्लाह ताला बढ़ा देते हैं। एक फर्ज नमाज पढ़ो तो 70 फर्जों के बराबर सवाब देते हैं। और नफलों का सवाब फर्ज के बराबर देते हैं। एक पैसा अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, 70 पैसों का सवाब देते हैं। 1 रुपया अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, 70 रुपये का सवाब अल्लाह देते। एक दिन अल्लाह के रास्ते में चलो, 70 दिन चलने का सवाब देते हैं। तो अल्लाह ताला रमज़ान में सवाब भी बढ़ा देते हैं इबादत का और बरकतें भी बढ़ा देते हैं। यही बरकत है बढ़ना। लोग समझते हैं खाना बढ़ता है वो बरकत है, नहीं, असल बरकत यह है सवाब में इजाफा हो जाता है। रमज़ान में कितना भी बदकार मुसलमान होगा लेकिन अल्लाह ताला उसको तौबा की तौफीक दे देते हैं। ये रमज़ान की बरकत है। जो कभी नमाज पढ़ने नहीं आता वो बेफज़लिही ताला पहली सफ के अंदर नमाज पढ़ता है। रमज़ान की 2 इबादतें बड़ी जो और महीने में नहीं होती। नंबर 1 रोज़ा। रोज़ा कब से शुरू होता है कब ख़त्म होता है ये बताता हूँ आपको। कैलेंडर तो है ही, शहरी के कैलेंडर भी हैं, लेकिन वक्त बताता हूँ आपको। शहरी का वक्त ख़त्म कब होता है? बहुत से लोग 12 बजे खाना खाकर सो जाते हैं फिर सुबह में उठते हैं, ये अच्छा नहीं। सहरी आखिरी वक्त में करो और सहरी का वक्त ख़त्म होता है तुलूए सुबह सादिक पर। तो तुलूए सुबह सादिक से पहले सहरी ख़त्म कर दो। अब रात के अमाल, दिन में रोज़ा दिया है और रात को तरावी दी। जो लोग इबादत के बड़े शौकीन हैं वो तो रमज़ान के आने से पहले खुशियां मनाते हैं। एक बुजुर्ग हैं, उनका नाम है हाफिज अबुल फजल
क्या अच्छी बात उन्होंने कही है। वो कहते हैं कि हम लोग 6 महीने रमज़ान के मिलने की दुआ करते हैं। अल्लाह रमज़ान मिल जाए, अल्लाह रमज़ान मिल जाए, अल्लाह रमज़ान की इबादत मिल जाए, बहारों का टाइम है ये मिल जाए। तो एक 6 महीने तक रमज़ान के मिलने की दुआ हर मुसलमान को करना चाहिए। क्या मुबारक महीना है, तिलावत का कितना मज़ा आता है, कुरान पढ़ने का कितना ज़ौक़ होता है। 6 महीने रमज़ान मिलने की दुआ और रमज़ान जाने के बाद 6 महीने रमज़ान में जो इबादत की उसके कबूल होने की दुआ कि अल्लाह वो इतनी मेहनत की है कहीं रायगान ना चली जाए। 6 महीने उसकी दुआओं की कबूलियत के लिए रखते हैं और 6 महीने रमज़ान के मिलने की तमन्ना करते हैं। रोज़ा ऐसी इबादत है कि जब से हम शुरू करते हैं रोज़ा, जब तक इफ्तार नहीं करते वहाँ तक सवाब लिखा जाता है, नेकियां लिखी जाती। ये बंदा नेकी में है। जैसे जो शख्स शरीयत के मुताबिक दाढ़ी रखता है तो फरिश्ते उसके लिए सवाब लिखते हैं और लिखते हैं कि ये इबादत में है। और जो दाढ़ी कटवाते हैं उनको नाफरमानों में लिखते हैं कि इसने हुजूर की नाफरमानी की। बाज़ लोग समझते हैं कि ज़रा खशखशी डाली रख लेंगे। खशखशी दाढ़ी है और नहीं है दोनों बराबर है। सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रखो। एक मुश्त लेना है, उसके बाद काट सकते हैं। दाढ़ी परमानेंट सुन्नत है, इसके अंदर जरा भी ढील ढाल नहीं। और मोमिन की शान है कि दाढ़ी रखे और शरीयत के मुताबिक रखे तो सवाब मिलता है, तो अजर मिलता है, वरना नहीं मिलता। नियत कर लो कि सुन्नत के मुताबिक इंशाअल्लाह दाढ़ी रखो और अल्लाह ताला के यहाँ अजर लिखा जाएगा, मुत्तबे सुन्नत लिखा जाएगा। दाढ़ी कटवाना हुजूर को तकलीफ पहुंचाना है। हजरत मौलाना हुसैन अहमद बदनी रहमतुल्लाह अलैह तो दाढ़ी मुंडे का निकाह भी नहीं पढ़ाते। फरमा पहले दाढ़ी रख के और फिर निकाह, क्योंकि निकाह सुन्नत है तो दाढ़ी भी सुन्नत है। ये सुन्नत अदा करने निकले, वो सुन्नत छोड़ दी। तो रमज़ान में दिन की इबादत है रोज़ा। रोज़ा खाना पीना, बीवी से ताल्लुक़ से रुकना, 3 चीज़ों का नाम है। इफ्तार तक
बाकी के दिन में अपने आप को गुनाहों से और गीबत से बचाना है। हदीस शरीफ में फरमाया, अस्सौम जुन्नह, रोजा जो है वो ढाल है। ढाल जब तक काम करती है जब तक कि वो फट ना जाए, और ढाल का फटना गुनाहों को करना, गुनाह करने से ये ढाल फट जाती है। तो रमजान में जहां इबादत करना है वहां गुनाहों से बचना है। अब रमजान में लोग पूछते हैं मौलाना क्या इबादत करें? रमजान में और कुरान में बड़ी मुनासबत, जैसे कि आयत पढ़ी मैंने, अल्लाह ने जितनी किताबें उतारी हैं वो तमाम माह रमजान में उतारी, और कुरान करीम को भी रमजान में उतारा है। इसलिए रमजान में ज्यादा से ज्यादा तिलावत की जाए। हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि मेरे घर की औरतें घर के कामकाज के साथ रोजाना 15-20 पारे पढ़ती हैं। हमें मामूल बनाना है कि हम कितना कुरान करीम पढ़ेंगे। जो टाइम मिले वो तमाम टाइम में कुरान पढ़ो और बेहतरीन कुरान पढ़ो। जो हाफिज हैं उनके लिए तो बड़ी आसानी है, जो हाफिज नहीं है उनसे जितनी कोशिश हो सके करें। नंबर 2, कलमा तैयबा का विर्द करें रमजान में, जो वाकई बकवत जाए। नंबर 3, सुब्हान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर का विर्द करें। गीबत से अपने आप को बचाएं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ गीबत करने से रोजा टूट जाता है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ ब्रेक तो नहीं होता, क्रैक होता है। रोजे के अंदर शिगाफ आ जाता है। जब हम किसी को हदिया पेश करेंगे तो क्रैक गिलास नहीं देंगे, अच्छा गिलास पेश करेंगे। इस तरह रोजा भी अल्लाह के दरबार में पेश करना है तो शान के मुताबिक करना है। अब उसकी शान तो बहुत बड़ी है, शायद इतना बड़ा तो हम ना कर पाए जैसे हमारे मशाइख और असलाफ करते रहे। हजरत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह को उनका एक दोस्त मिलने आया, सुबह आया था। तो जो खादिम थे उन्होंने बताया कि अभी तो कुरान पढ़ रहे हैं। तो कब मिलेंगे? कहा कुरान पढ़े फिर बाद में मिलना। तो कुरान के बाद उन्होंने इशराक शुरू कर दी। भाई सुबह में इशराक का भी बड़ा फजीलत है। अब वो इशराक के अंदर भी लंबी क़िरात,
उससे फारिग हुए तो अब वो चाश का टाइम आया, चाश की 12 रकात में लग गए। भाई अब कब मिलेंगे, तो कब इंतजार करो। जोहर हुई तो जोहर के बाद जो हाफिज तरावी सुनाने वाले हैं उनका कुरान शरीफ सुनना शुरू कर दिया तो असर हो गई। तो भाई कब मिलेंगे? असर के बाद हजरत ने जो है अपने औरात शुरू कर दिए, ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र शुरू कर दिया। अब कब मिलेंगे, तो कब मगरिब में इंतजार करो। मगरिब में हजरत ने इफ्तार किया और फिर जो है वो अव्वाबीन का तहरीमा बांध दिया, वो ईशा तक चलता रहा। वुजू बनाए और नमाज के लिए खड़े हो गए। पूरा दिन उसको चांस ही नहीं मिला। कहना जकरिया से कहना कि भाई ये रमज़ान तो आता है लेकिन ये बुखार की तरह तो नहीं आता। इनको तो बुखार चढ़ा है रमज़ान का, टाइम ही नहीं है इनके पास। हाँ, हम लोग भी रमज़ान में रोज़ा रखते हैं लेकिन ऐसा दीवानगी नहीं है। तो हमारे मशाइख दिन का कोई लम्हा जो है छोड़ते नहीं थे। रमज़ान ऐसी है कि जितने काम हम लोग रमज़ान से पहले करना हो करके फारिग हो जाओ। किसी का कर्जा है चुका के फारिग हो जाओ, कारोबार चुका के फारिग हो जाओ, पैसे जमा करके रख दो, सब कारोबार छोड़ छाड़ के बस एक ही काम इबादत, इसी में लग जाओ। महीना मालूम नहीं फिर किसको मिलता है किसको नहीं मिलता है। सहाबे किराम रमज़ान से पहले अपना तमाम काम निपटा कर रमज़ान के लिए फारिग हो जाते। यहाँ तक कि हमारे बड़ों का तो आलम ये रहा कि रमज़ान का जो सौदा सलफ लाने का है, रमज़ान का कस्टर है, पाउडर है, दूध है, फलाना है, फलाना है, सब लाके घर में डाल देते। क्या एक महीने तक सवाल मत कर, जो है उसमें से चलाओ, शरबत बनाओ, फालूदा बनाओ, जो बनाना है बनाओ, लेकिन रमज़ान में मेरे को छेड़ने का नहीं। बस मैं इबादत करूँगा, तुम भी इबादत में लग जाओ। मेरे वालिद साहब दोपहर को किचन बंद करा देते थे, बस एक चीज़ बनाओ। ये क्या सब ढेर ढेर बना रहे हैं, टाइम बिगाड़ रहे हैं। कितना खाएगा आदमी, कितना खा सकता है। और ये बाजारों के रात को चक्कर, कल आफ्ताब भाई ने बताया कि रमज़ान में खाली हम लोग खाने का टाइम चेंज करते हैं, खाते ज़्यादा हैं, टाइम चेंज कर डाल। सहरी में खाया, इफ्तार में खाया, तरावी के बाद खाया, रात को बाजार में खाया, फिर सहरी में खाया, तो कितना खाते हैं। जबकि हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया रमज़ान का टाइम टेबल ये है कि तकलील ताम, खाने में कमी कर देगा आदमी। साल भर खाया, रेस्ट दो, मैदे को, पेट को रेस्ट दो, कम से कम इसको खाना दो ताकि मशीन को काम कम करना पड़े, सर्विस हो जाए। कम खाना डालो अंदर ताकि इसको मेहनत कम करनी पड़े। तकलील ताम, एक खजूर खा लिया, एक समोसा खा लिया, बस खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। 3 रकातें खत्म हो गई, वहां तक खाता है। हलीम के लिए लड़ाई करता है, इसको इतने कोड़िए मिले, उसको उतने मिले, मुझे इतने नहीं मिले, इसकी लड़ाई। खाने के लिए कोई लड़ता होगा। तकलील ताम। नंबर 2, सुबह की नमाज पढ़ के सोता है तो 2:30 बजे जोहर के अंदर उठता है, तो पढ़ेगा क्या, तिलावत क्या करेगा। सुबह में इशराक पढ़ के आराम करो, आराम करके तिलावत में लग जाओ।
ज़िक्र में लग जाओ, अस्कार में लग जाओ, औराद में लग जाओ, नमाज़ों में लग जाओ। अपने वक्त को वसूल करो रमज़ान के अंदर, सो मत करो। सोकर गुजारते हैं रमज़ान, उसमें क्या रमज़ान का मज़ा आया? हर वक्त सो रहा, इफ्तार के वक्त उठा, खाया, फिर जो है दोबारा रात को सोया, फिर खाया, फिर सोया, क्या रमज़ान गुजरा? ज़रा मुजाहदे की आदत डालो। हमारे मुफ्ती सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह रात को तरावी हो जाए, बयान लंबा करते थे। अब वहाँ बेचारे कामकाज वाले लोग तो ज़रा चले जाते, जिनको जाना हो जाओ, मेरा बयान चालू रहेगा, जिनको बैठना हो बैठो, नहीं बैठना है नहीं बैठो, मैं तो चालू रखूँ। अपने मिजाज से बयान करते थे, मिजाज के मुताबिक बयान किया। बयान के बाद कमरे के अंदर लोगों को ज़रा दावत, कुछ ज़ियाफ़त, खिलाना पिलाना। उसके बाद कहते थे चलो सब निकलो, सबको निकाल देते थे, दरवाज़ा बंद करते थे और कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कर देते, सहरी तक कुरान पढ़ते थे। मेरे वालिद साहब सहरी तक कुरान शरीफ पढ़ते थे। और देखो रमज़ान में बहुत अच्छा टाइम है, रात को तरावी पढ़ने के बाद थोड़ा रेस्ट कर लो, रेस्ट करने के बाद ताज़ा दम होके तहज्जुद के लिए उठ जाओ, क्योंकि अब सहरी करनी है तो सहरी से पहले तहज्जुद पढ़ लो, तो तहज्जुद का सवाब भी मिल जाएगा। नफली नमाज़ों के अंदर तहज्जुद का बड़ा दर्जा है, तो इंशाअल्लाह वो भी मिल जाएगा। भाई ये मेहमान आने वाला है, तो जैसा मेहमान होगा उसके मुताबिक उसका इस्तेकबाल करना पड़ता है। मोहतम भी शान मेहमान है तो पहले से सब इंतज़ाम, महीनों पहले से इंतज़ाम करते हैं। हमारे मशाइख महीनों पहले से रमज़ान का इस्तकबाल, भाई रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान आ रहे हैं, और बड़े फ़िक्रमंद और शौक़ के कब आ जाए और कब सवाब लूटना शुरू कर दें और कब अजर लेना शुरू कर दें और कब जल्दी से जो है रमज़ान आ जाए और कब इबादत शुरू हो जाए, कब तरावी शुरू हो जाए। फिर दिन भी इबादतों में गुजारते हैं, रात भी इबादतों में गुजारते हैं, दूसरे सब काम किनारे के ऊपर रख देते हैं। तो रमज़ान का महीना पहले तो मिलने की दुआ करो, मिल जाए तो सेहत की दुआ करो, सेहत मिल जाए तो इबादत की दुआ करो। अल्लाह दिन की इबादत भी अता फरमा, रात की इबादत भी अता फरमा, और रमज़ान में जो अजर देने का तूने वादा फरमाया है अल्लाह वो वादा भी अपने वादे के मुताबिक और अपने शायान शान। हमारी इबादतें तो टूटी फूटी हैं। हज़रत मौलाना अहमदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हम तो जो है कबाड़िए के अंदर जो सामान देते हैं वो काटमाल, हमारा काटमाल है, और अल्लाह ताला बदले में सोना देते हैं, गोल्ड देते हैं। अल्लाह कहते हैं कि लाओ तुम्हारा काटमाल लाओ, मैं तुमको सोना देता हूँ, गोल्ड देता हूँ। हमारे अमाल क्या मुंह पे मारने के काबिल अमाल हैं, लेकिन इस पर अल्लाह ताला दे दे तो ये बड़ी बात है, तो कुछ कर लेना चाहिए। किसको रमज़ान दूसरा मिलता है, किसको नहीं मिलता, कितने लोग थे चले गए बेचारे, तो अब अल्लाह ताला ने मौका दिया है तो उससे पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। रमज़ान के दिनों में भी फ़ायदा उठाओ, रात को भी फ़ायदा उठाओ, सोना कम रखो, खाना कम रखो, लोगों के साथ बातचीत, मुलाकातें और ये नुक्कड़ों के ऊपर बैठना बंद कर दो। बस कुरान, इबादत, तिलावत 1 महीने तक ये मुजाहदा कर लो, तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ईद का चाँद अता फरमाएंगे। और खुशियाँ जो हैं वो हकीकत में उन लोगों के लिए है जिन्होंने रमज़ान में हकीकत में इबादत की, फिर अल्लाह से उसकी कबूलियत की दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आपकी मस्जिद की एक कमज़ोरी है, वो कमज़ोरी ये है कि आपका माइक बेकार है। इसलिए बेकार है कि बाहर आपने जो है बड़े बड़े स्पीकर लगाए और असल जमात खाना जो है उसके अंदर माइक नहीं है। मैंने दरवाजे खुले रखवाए तो बाहर की आवाज़ अंदर आ रही है। अंदर माइक होने चाहिए। ये जो एसी है ना उसके पड़ोस में एक माइक लगाओ, और वो दूसरा एसी जो है ना उसके पड़ोस में दूसरा माइक लगाओ। एक काम तो ये करना है।
दूसरा काम यह कि ये सब कुरान शरीफ जैसे पढ़े हैं टेढ़े वेढ़े, इसके ऊपर जो है कवर लगवाओ, इसका अदब होना चाहिए। रमज़ान में भाई इसको पढ़ो, ये पढ़े ना रहें यहाँ, इसको पढ़ना है और इसको तिलावत का हक़ अदा करना है, दो काम। और दूसरा मौलाना यूसुफ साहब ने फरमाया कि मस्जिद के ज़िम्मे कुछ कर्जा है तो उसके लिए भाई मदद फरमाएं। अभी रमज़ान का मुबारक महीना आ रहा है, उसमें खूब जेब के अंदर पैसा लेके आएँ, मस्जिद का जो बाकी काम है अल्लाह ताला पूरा फरमा दे। आफ़ियत के साथ, खैरियत के साथ दुआ भी फरमाइए और ताउन भी फरमाइए और मदद भी फरमाइए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।